Everyone, welcome to your favorite cat reference quantifiers. My name is Sahil and we are meeting after a long time. So आज हम एक बहुत ही अच्छा सा सेट करने वाले हैं. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कह सकते हो, सीक्वेंसिंग कह सकते हो, थोड़ी सी उस चीज के ऊपर. But it's a good set. If you are someone who's practicing DILR from long time, you should be able to solve it in 8 to 9 minutes. That is the optimum time, right? So on the front page, just the few reasons why we are the best. Anyway, so just before I move to the set, दो चीजें यार बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी आपको आपके गूगल फॉर्म में एक भरने के बाद आपके व्हाट्सएप में आ जाएगी. आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कीजिए. रेस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड. सेकंड, हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसपे हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं रोज की, क्वांट भी, डीआईएलआर भी, वर्बल भी. तो उसको भी शुरू कर दीजिए. दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. ओके, ये हमारा आज का सेट है. अगर आप यहाँ पे पहुंच गए हैं तो आई वुड वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय पुटिंग अ टाइमर ऑफ 8.5 मिनट्स प्रिसाइजली. ओके, आई होप आपने ट्राई करा होगा. अब सेट में क्या दिया हुआ है कि वर्ल्ड कप का मैच है, इंग्लैंड ने खेला ब्राजील के साथ और मैच चला 93 मिनट्स. ड्यूरिंग द मैच इंग्लैंड वाज लीडिंग बाय. लीडिंग क्या होता है कि अगर इंग्लैंड और ब्राजील का मैच चल रहा है तो अगर इंग्लैंड का स्कोर ब्राजील से ज्यादा है, चाहे 1-0, चाहे 2-1, चाहे 3-0, वट एवर, ऑल दिस केसेस में इंग्लैंड लीड कर रही है. अदरवाइज ब्राजील लीड करेगी आपकी. ठीक है. नाउ इंग्लैंड हैज led for a total of 35 minutes, Brazil 22 minutes, while the match was tied for 36 minutes. Tied or none of the two teams were leading, एक ही बात. और टोटल 6 गोल हुए और 6 गोल्स की दी हुई है हमें टाइमलाइन 21, 41, 46, 56, 71, 86. ठीक है. अब देखो यार, टोटल 93 मिनट्स का मैच है. कुछ कुछ हमें इंटरवल्स की बात करेगी है कि इतने इंटरवल के लिए ब्राजील आगे था, इतने इंटरवल के लिए इंग्लैंड आगे था और इतने इंटरवल के लिए टाई था. तो सिंस वी आर टॉक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, लेट मी मेक अ टाइमलाइन. मैं एक टाइमलाइन डालता हूँ इवेंट्स की, सो दैट मैं भी अच्छे से ट्रैक करता हूँ. ठीक है. तो जब अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना ली टाइम. अब मैच शुरू हुआ है 0 मिनट पे. ठीक है. अब उसके बाद पहला जो आपका गोल हुआ है वो है 21 मिनट पे. उसके बाद हुआ है आपका गोल 41, 46, 56. 56 के बाद हुआ है आपका 71 और 86. और फिर हमारा मैच समाप्त हो गया एट द एंड ऑफ 93 मिनट्स. ऑलराइट. तो अब अगर मैं इनके इंटरवल्स की बात करता हूँ, तो अगर इंटरवल्स की मैं बात करूँ, इंटरवल्स कौन से हैं इनके, बेसिकली व्हाट आई मीन बाय इंटरवल्स. 0 से 21, ये पहले 21 मिनट्स का इंटरवल है, फिर ये 20 मिनट का इंटरवल है. ठीक है. पहले गोल और दूसरे गोल के बीच में 41, 46 में 5 मिनट का इंटरवल है. यहाँ 10 मिनट्स का इंटरवल है. यहाँ 15 मिनट का इंटरवल है. यहाँ भी 15 मिनट का इंटरवल है. और ये 7 मिनट का इंटरवल है. ठीक है. दीज आर ऑल द इंटरवल्स दैट वी हैव. राइट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नो कि यार मैच टाई भी चला, इंग्लैंड ने भी लीड किया और ब्राजील ने भी लीड किया. ठीक है. ये सारे टाइमलाइंस है. एक बात तो मुझे जो दूर दूर से दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो टाई हुआ है, ठीक है, 36 मिनट जो ड्रॉ हुआ है, राइट, एज ड्रॉ. इंग्लैंड का लीड कितना था हमारे पास? इंग्लैंड का लीड है 35 मिनट और ब्राजील का लीड है 22. राइट. सो अब जो हमारे पास ये टाइमलाइन है, मुझे पता है कि यार पहले 21 मिनट कोई गोल नहीं हुआ. यानी जब मैच शुरू हुआ, मैच तो 0-0 से स्टार्ट होते हैं, पहले 21 मिनट में कोई गोल नहीं हुआ. तो टाई के अंदर जो 21 मिनट्स है वो तो फर्स्ट स्लॉट है. ये 21 मिनट्स का स्लॉट है डायरेक्टली जो टाई में इंक्लूड होगा. इसके बाद के इंटरवल्स क्या है? 20, 5, 10, 15, 15, 7, ये इंटरवल्स है मेरे. राइट. अब यहाँ पे 1-0 हो गया स्कोर. अब यहाँ पे स्कोर क्या हो सकता है? 1-1 भी हो सकता है और 2-0 भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटीज है. अब टाई कब होगा? टाई हमेशा तब होगा जब दो टीम्स के गोल बराबर होंगे. यानी या तो स्कोर लाइन 0-0 होगी, या 1-1 होगी, या 2-2 होगी, या 3-3 होगी, या 4-4 एंड सो ऑन. इस केस में टोटल 0 गोल्स हैं.
कंबाइंड इस केस में टोटल 2 है, इस केस में टोटल 4 है और इस केस में टोटल 6 है। यानी कि जो आपका वो पॉइंट है जहां मैच ड्रॉ हो सकता है, या तो वो सेकंड गोल का पॉइंट होगा या फोर्थ का होगा या एट्थ का होगा। इसी पोजीशन पे आपका स्कोर टाई हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। राइट। तो अब अगर मैं यहाँ देखूं, इतनी टाइमलाइन को अगर मैं चेक करूं, तो मेरे पास यहाँ पे स्कोर है 1-1। अगर मान लो एज्यूम कर लो कि यहाँ ड्रॉ हुआ है, तो 21 मिनट का ड्रॉ हो चुका था, 36 में से 21 मिनट। अगर यहाँ ड्रॉ हो गया तो 5 मिनट का ड्रॉ और हुआ, ये 21 और 5 26 का ड्रॉ हो गया। इसके बाद जो ड्रॉ वाले मूवमेंट्स है उसके बाद 15 और 7 का गैप है, यानी कि 21 और 5 26 मिनट में जो ड्रॉ है वो तो चल ही रहा है। इसके बाद अगर ड्रॉ हुआ चौथे गोल पे, तो उसके बाद हमारे पास स्ट्रेच है 15 मिनट का। अगर 86 गोल पे हुआ तो स्ट्रेच है 7 मिनट का। यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि मैं टोटल 36 मिनट कर सकूं, क्योंकि मुझे 10 मिनट का इंटरवल चाहिए। यानी कि मेरा पहले गोल पे तो ड्रॉ नहीं हुआ। अब पहले गोल पे ड्रॉ नहीं हुआ, सॉरी मतलब दूसरे गोल पे तो ड्रॉ नहीं हुआ। अब अगर मैं चेक करता हूँ चौथा गोल 56, 21 मिनट तक ड्रॉ पहले था, इसके बाद 15 मिनट चल रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज सेटिस्फाइंग कि यहाँ पे टोटल 36 मिनट का ड्रॉ हो गया। अगर मैं चेक करूँ, मान लो यहाँ पे 9 था, डायरेक्टली 6 पे हो सकता था। देखो डायरेक्टली यहाँ पे होता तो इसके बाद सिर्फ 7 मिनट रहेगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है कि यार वो पक्का ही यहाँ पे ड्रॉ हुआ होगा, 56 to 71। ठीक है। अब 56 to 71 का 15 मिनट का ड्रॉ है, तो टोटल हो गए 36 मिनट। जो ड्रॉ थे, दो फेजेस में ड्रॉ हुआ था। मैं थोड़ा कलर कोड कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ मैच है और यहाँ पे ड्रॉ मैच है, ये दो हिस्सों में ड्रॉ मैच है। अब इसके बाद जिस भी टीम ने गोल किया ना, विच एवर टीम स्कोर्ड, यहाँ पे स्कोर 1-0 हुआ, उसके अगले 20 मिनट के लिए वही टीम लीड में थी। और ये श्योर बात है, क्योंकि ये 20 मिनट का इंटरवल है ना, यहाँ तक दूसरा गोल नहीं हुआ। इनफैक्ट वो टीम 25 मिनट तक लीड में थी। वाई? क्योंकि उसके बाद, और इनफैक्ट वो 35 मिनट तक लीड में थी, क्योंकि यहाँ ड्रॉ हुआ, उसके बाद मैच यहाँ ड्रॉ हुआ है। यानी यहाँ जो भी स्कोर लाइन थी, यहाँ पे स्कोर बराबर हुआ, उससे पहले एक ही टीम लीड में थी। तो पहला गोल तो पक्का ही इंग्लैंड ने किया। आई रिपीट कि इसका लॉजिक क्या है, कि देखो इंग्लैंड ने लीड किया 35 मिनट के लिए और ब्राजील ने किया सिर्फ 22 मिनट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पहला स्कोर ब्राजील से करा देता हूँ, तो 20 मिनट तो यही होगी, ब्राजील के टोटली 22 है, 2 मिनट तो और के इंटरवल ही नहीं है, तो पहला गोल तो पक्का ही इंग्लैंड ने किया। तो फर्स्ट गोल वॉज स्कोर्ड बाय इंग्लैंड। लेट मी राइट। ओके, यहाँ 1-0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1-1 तो हुआ नहीं होगा, 1-1 हुआ होता तो यहाँ ड्रॉ हो जाता, लेकिन मुझे पता है ड्रॉ यहाँ हुआ है। तो यहाँ पे आ गया इंग्लैंड का एक और गोल, वो हो गया 2-0। ठीक है। अब देखो इंग्लैंड की लीड 20 मिनट की यहाँ थी, 5 मिनट की यहाँ थी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे स्कोर 4-4, सॉरी 2-2 था। 56 पे स्कोर 2-2 था। अब इंग्लैंड के दो गोल हो चुके हैं, तो अगले दो तो ब्राजील के होंगे, तभी 2-2 होगा। तो यहाँ भी ब्राजील का गोल आ गया 2-1, और यहाँ पे भी ब्राजील का गोल आ गया 2-2। अब देखो यहाँ पे लीड में कौन था, मैं कलर कोड दोबारा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे लीड में था हमारे पास इंग्लैंड, यहाँ पे लीड में था इंग्लैंड 20 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे 2-0 हुआ, तो 5 मिनट के लिए दोबारा इंग्लैंड हुआ। फिर 2-1 हो गया, स्कोर चाहे 2-1 हो गया, पर लीड में तो अभी भी इंग्लैंड है, तो 10 मिनट के लिए और इंग्लैंड आ गया। तो बेसिकली इंग्लैंड के ये तीन टाइम लाइन है जहां पे वो टोटल लीड में है, और टाइम कितना है, 20 और 5 25 और 10 35 मिनट का टोटल लीड हो गया। तो इंग्लैंड का शॉट हो गया। अब यानी कि जो बाकी गोल हैं वो किसने किए होंगे, ब्राजील ने, तभी तो वो लीड में आएगी। यहाँ पे 2-2 था, यहाँ तक तो कोई लीड नहीं है। अब यहाँ पे जाके ब्राजील के पास लीड आएगी, स्कोर कितना हो जाएगा, 2-3। ये ब्राजील के पास 15 मिनट की लीड आई, बची कितने की, 7 मिनट की, और वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे अब स्कोर हो गया 2-4 और मैच फिनिश हो गया। यानी मैच के अंत में जो टो स्कोर था वो ब्राजील की फेवर में था, 2-4। राइट। और इंग्लैंड का जो लीड था वो 20 + 5 + 10, ये तीन टाइम इंटरवल्स में था। तो यहाँ पे मेरा सेट लगभग कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला है कि विच टीम कुड हैव स्कोर्ड द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर गोल स्कोर्ड कंसेक्यूटिवली बाय एनी टीम। एनी टीम, तो मुझे पता है कि ब्राजील ने ये चारों गोल किए हैं, इंग्लैंड ने दो लगातार किए थे, और फिर ब्राजील ने चार लगातार किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। Which of the following could have been the score line at some point during the match? In Brazil 3 England 2, ये आपके पास स्कोर लाइन दिख रही है, Brazil 3 England 2। What was the score at the end of 87th minute of the match? 86 मिनट पे देखो 4-2 हो गया, तो 87 पे भी 4-2 है, क्योंकि उसके बाद कोई गोल नहीं हुआ। Brazil 4 England। Next question says
If the six goals were scored by the players Ronaldo, Neymar, Gerrard, Laham, Cech, Balestrici in that order यही है, then which of the following scored for Brazil? तो पहले दो लोग इंग्लैंड के थे, यानी कि रोनाल्डो और नेमार इंग्लैंड के थे, तो इन्होंने तो पक्का नहीं स्कोर किया ब्राजील के लिए, तो ये दोनों हट गए, बचा सिर्फ बेलसुची, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि पहले दो गोल इंग्लैंड ने किया और अगर इसी ऑर्डर में है तो पहले दो लोग रोनाल्डो और नेमार है। ठीक है, तो उन्होंने तो नहीं किया। अगला पढ़ते हैं। सिक्स गोल्स वर स्कोर्ड बाय रोनाल्डो, नेमार, जेरार्ड, लाहम, चेक एंड बेल्ची इन द पर्टिकुलर ऑर्डर दैट जेरार्ड स्कोर्ड बिफोर रोनाल्डो। तो जेरार्ड ने जब भी स्कोर किया वो रोनाल्डो से पहले स्कोर किया, तो जेरार्ड टाइमलाइन में रोनाल्डो से पहले आएगा। वाइल बेल्ची स्कोर्ड इमीडिएटली आफ्टर नेमार, नेमार और बेल्ची का पेयर बनेगा, इसने तुरंत इसके बाद किया। एग्जैक्टली टू प्लेयर्स स्कोर्ड आफ्टर रोनाल्डो बट बिफोर लाम, यानी रोनाल्डो और लाम के बीच में कम से कम भी दो, सॉरी, एग्जैक्टली दो गोल्स का डिफरेंस है। रोनाल्डो के बाद दो लोग आए और लाम से पहले दो लोग आए। रोनाल्डो एंड लाम आर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स। अब रोनाल्डो और लाम डिफरेंट टीम्स है, तो रोनाल्डो होगा इंग्लैंड में और लाम होगा ब्राजील में, या वाइस वर्सा। अब मुझे पता है कि रोनाल्डो ने लाहम से तो पहले किया, रोनाल्डो ने लाहम से पहले किए, और सिर्फ ये दो गोल इंग्लैंड के, बाकी चार ब्राजील के, तो एक प्लेयर एक से आएगा, एक प्लेयर दूसरे से आएगा, तो रोनाल्डो तो ऑब्वियसली इंग्लैंड का ही होगा, क्योंकि अगर रोनाल्डो ब्राजील का होता तो उसके दो गोल्स के डिफरेंस में ब्राजील ही रहती। ठीक है ना, क्योंकि ब्राजील ने चार गोल किए, तो रोनाल्डो पक्का ही इंग्लैंड से है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और क्योंकि जेरार्ड ने रोनाल्डो से पहले गोल किया था और इंग्लैंड की टीम से रोनाल्डो खेलता है, तो जेरार्ड भी वहां का हुआ, जेरार्ड ने पहला गोल किया, जेरार्ड ने पहला गोल किया, रोनाल्डो ने दूसरा, फिर दो का गैप आया और फिर लाहम ने गोल किया, तो ये टाइमलाइन बन गई मेरी, जेरार्ड, राहम। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ, ये इजी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया जेरार्ड, सॉरी पहला गोल, फिर आ गया रोनाल्डो, फिर दो स्पेस के बाद आ गया लाहम, और फिर एक बंदा और आएगा। सी एन और बी पेयर है, एन और बी इकट्ठे आएंगे, तो वो यहीं आ सकते हैं, यहाँ एन, यहाँ बी। ठीक है, तो बचा कौन सा बंदा हमारे पास? जेरार्ड हो गया, लाहम हो गया, बेल्सी हो गया, रोनाल्डो, नेमार, जेरार्ड, लाहम, चेक, तो चेक आएगा एंड में। नाउ है हु स्कोर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड फॉर इंग्लैंड? रोनाल्डो और जेरार्ड है, रोनाल्डो ऑप्शन में नहीं है तो जेरार्ड आंसर आता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर सेट, अ वेरी गुड सेट। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही आपको इजी लगा होगा, लेट अदरवाइज आपको थोड़ा ट्रिकी लगा होगा इफ यू आर एट द स्टार्टिंग स्टेज, बट सो डोंट वरी, you will automatically reach there. There is a playlist of 250 sets on our channel. Go through that. And again, if you like what we teach, be it online or be it offline, we are the best. So you can join us. Thank you so much, guys. Have a great day.